मेरे प्यारे बच्चों, आज हम औपचारिक पत्र लिखने जा रहे हैं। सर्वप्रथम औपचारिक पत्र लिखने का तरीका मैंने ऊपर बताया है, उसे अपने कॉपी में लिख लो। तत्पश्चात यह पत्र लिखना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि हमारे पत्र का विषय है गलत पुस्तकें मिलने की शिकायत करते हुए पुस्तक प्रकाशक को पत्र लिखिए। सर्वप्रथम यहाँ हम दिनांक लिखेंगे, प्रति लिखेंगे और फिर जिसे पत्र भेज रहे हैं, यानी पुस्तक मिलने की शिकायत करते हुए हमें पुस्तक प्रकाशक को पत्र लिखना है। अतः प्रकाशक महोदय लिखकर हम उसका पूरा पता लिखेंगे। यहाँ पता हेडिंग न डालते हुए लिखना है और उसके बाद ईमेल आईडी लिखना है और यह हेडिंग डालकर लिखना है। अब किसी भी पत्र का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ताकि सामने वाला पत्र पूरा न भी पढ़ पाए तो विषय पढ़कर ही उसे पूरा अंदाज लग जाए कि पत्र में क्या लिखा गया होगा। अतः एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे छोड़कर हम यह विषय सफाई से लिखते हैं। इसके पश्चात हम संबोधन देंगे माननीय महोदय, और अब हम अपने पत्र की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम, चूँकि यहाँ पर विषय है गलत पुस्तकें मंगाने की शिकायत करते हुए, तो स्वाभाविक है कि पहले मैंने पुस्तक मंगाई हुई है, अतः वह पुस्तक मैंने कब मंगाई है और उसका क्या क्रमांक है यह मुझे यहाँ बताना होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि दिनांक 5 अप्रैल 2020 को मैंने कुछ पुस्तकें मंगवाई थी जिसका क्रमांक 53 है। अब उसमें मैंने क्या बताया था वो बता रही हूँ कि उसमें कुछ हिंदी निबंध की पुस्तकें मंगाई गई थी, किंतु पार्सल खोलने पर अन्य पुस्तकें मुझे मिली हैं। बच्चों, यहाँ हैं का प्रयोग मैंने किया है, थी का प्रयोग किया है, चूँकि यह बहुवचन है। बहुवचन होने के कारण यह अनुस्वार लग जा रहा है। अब मैंने पुस्तकें निबंध की मंगवाई थी, लेकिन मुझे यहाँ कोई दूसरी पुस्तक मिली है, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ कि लगता है आपके किसी कर्मचारी की भूल के कारण दूसरी जगह जाने वाली पुस्तकें हमारे यहाँ भेज दी गई हैं। इसके बाद दूसरे परिच्छेद में अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मैं यह पुस्तकें वापस भेज रही हूँ। स्वाभाविक सी बात है कि मैंने जो पुस्तकें मंगवाई थी वह मुझे नहीं मिली हैं, और जो पुस्तकें मुझे मिली हैं उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब ये पुस्तकें मैं वापस भेज रही हूँ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि मैं यह पुस्तकें वापस भेज रहा हूँ और आपसे निवेदन है कि आप मेरी पुस्तकें शीघ्रातिशीघ्र भेज दीजिए। अब यहाँ स्वाभाविक सी बात है कि मैंने एक बार मार्ग व्यय का वहन कर लिया है, तो मैं बार बार क्यों करूँगी? यह गलती सामने वाले की है। इसलिए यहाँ मैं लिख रही हूँ कि अतिरिक्त मार्ग व्यय का वहन आपको करना होगा। और अंत में धन्यवाद लिखकर मैं पत्र का अंत करती हूँ। अब यहाँ मैं अपना परिचय दूंगी और इसलिए आरंभ करती हूँ भवदीय लिखकर, अपना नाम लिखकर अपना परिचय दे रही हूँ। इसके बाद फिर यहाँ ऊपर की तरह ही यहाँ फिर मैं अपना पूरा पता लिख रही हूँ बिना हेडिंग डाले। पूरा पता लिखने के बाद मैं यहाँ फिर ईमेल आईडी लिख रही हूँ। यह ईमेल आईडी मेरे नाम के साथ, यानी लिखने वाले के नाम के हिसाब से यहाँ का भी ईमेल आईडी होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि यह ईमेल आईडी और पता और नाम मैं अपना लिख रही हूँ, जबकि आरंभ में देख रहे हो कि जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता और ईमेल आईडी है। और इस तरह से हमारे पत्र का अंत हो चुका है और अब यह पत्र समापन